तो आज अपलोड करने जा रही हूँ मैं शादी का 4th पार्ट। आप अगर मेरे साथ शुरू से जुड़े हैं तो आपको पता है मेरे देवर की शादी थी और आज उसका 4th पार्ट अपलोड कर रही हूँ। मुझे टाइम लगा पार्ट अपलोड करने में, थोड़ा गैप पड़ गया क्योंकि मेरी लाइफ थोड़ी बिज़ी है और बहुत टाइम निकालना पड़ता है। तो ये सुबह का समय था, 11 बज गए थे और हम जा रहे थे बारात के पास। बारात मैक्सिमम रात को लौट आई थी, लेकिन दुल्हन के साथ जो बाराती आ रहे थे उनको लाने के लिए जा रहे थे। ये है मैं और कम्मू। तो 2 ही गाड़ियाँ वापस आई थी, जो मेन लोग रह गए थे वही आए थे। तो ये गाड़ी है भैया की, दूल्हे की। और दिखाती हूँ मैं अंदर आपको। ये भाई हैं जिन्होंने पैर छुए मेरे। ये प्रीति दी हैं जो बारात में दुल्हन के साथ आए हैं, और ये हैं मेरे देवर और देवरानी। तो अभी जो है अभी चलते हैं घर की तरफ, क्योंकि 12 बजे से पहले जो है दुल्हन को अंदर लेकर जाना है, क्योंकि 12 बजे जो है वो टाइम ठीक नहीं होता है। 12 बजे के बाद फिर तो बहुत लेट हो जाते हैं। जब मेरी शादी हुई थी तो मुझे पालकी में लाया गया था, लेकिन जब रेनू की शादी हो रही है, मेरी देवरानी का नाम रेनू है, तो वो पैदल ही लाया गया उसे, क्योंकि अब जो है पालकियाँ बहुत कम हो गई हैं। तो प्रेफरेंस ज़्यादा पैदल को ही दी जाती है। बहुत दूर नहीं है घर, लेकिन थोड़ी सी दूर तो है। ये दुल्हन के साथ सामान आया है जिसको ले जा रहे हैं 1 बाय 1 सृजन, वंशिका और मैं और मेरी देवरानी कल्पना। तो ये बच्चे बार बार सामान ढोने के लिए जा रहे हैं और हम पहुंच चुके हैं घर में। लेकिन घर में एंट्रेंस से पहले जो हमारे बाबा जी होते हैं उनकी पूजा बहुत ज़रूरी होती है। पहले उनको पूजा जाएगा, उसके बाद ही घर में दुल्हन की एंट्री होगी। एंट्री करने से पहले भी बहुत सारे रीति रिवाज होते हैं जिन्हें निभाया जाता है। तो मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि मैं आपको हर एक पार्ट दिखाऊं। थोड़ा सा फास्ट चलेगी वीडियो, अगर मैं स्लो रखूँगी तो आप जो हैं बहुत लेंथी हो जाएंगे और पक जाएंगे वीडियो देख देख कर। तो मैं इसको फास्ट में ही रख रही हूँ और पूरा दिखाऊंगी आपको कि कैसे हमारा कल्चर होता है। उम्मीद है कि आपका कल्चर भी ऐसा होता होगा। थोड़ा सा डिफरेंस होता है। हमारे गांव की शादी होती है तो पूरे रीति रिवाज के साथ होती है। तो ये उतारेगी पहले आरती दूल्हा दुल्हन की, मम्मी जी उतार रहे हैं। ये दिए जो होते हैं, ये 5 दिए होते हैं, बीच में एक मेन होता है, मिट्टी का बना होता है, इसी से पूजा की जाती है। मेरे भाई जी की मतलब देवर जी की मम्मी पापा तो नहीं हैं, तो सारे रीति रिवाज मम्मी जी ने किए, मम्मी पापा जी ने। तो ये मैं खड़ी हूँ थाली लेकर। और अभी जो है अंदर भी ऐसे नहीं ले जाया जाता है। एक डोरी के अंदर जो है हमारे कुल की जितनी भी औरतें होती हैं उनको लिया जाता है, जैसे आप देख रहे हो। फिर उस डोरी के सहारे ही अंदरोना, जिसे आपने देखा होगा वीडियो में कि अंदर आने को अंदरोना कहते हैं, वैसे अंदर आया जाता है। ये हुई कुलदेवी की पूजा। थोड़ा विधि विधान के बाद कुलदेवी की पूजा की गई और इसके बाद जो है भैया जो हैं वो सबके पाँव छुएंगे, देवर सबसे आशीर्वाद लेंगे। और इसी पूजा के दौरान सेहरा उतार दिया जाता है। सेहरा दुल्हन की गोद में रखा जाता है और जब वो बांध दिया जाता है उसके बाद दुल्हन उसको कभी नहीं देखती है जब तक कि वो किसी मंदिर में जाकर चढ़ाया ना जाए। और ये रही पैसों की थैली। इसमें दुल्हन को अलाउ होता है कि वो जितने मर्जी चाहे पैसे एक बार में निकाल सकती है। मेरी शादी के टाइम पर भी ऐसे रीति रिवाज हुए थे। और ये होती है मुंह दिखाई की रस्म, जिसमें 1 बाय 1 सभी औरतें आती हैं, शगुन दिया जाता है और उसके बाद जो है मुंह देखा जाता है। मैं हर बार ही लेट हो जा रही थी, क्योंकि इस दिन बहुत मेरे पापा एडमिट थे और उनकी कंडीशन बहुत ख़राब थी। तो मेरा पूरा ध्यान उनकी तरफ ही था। बार बार फ़ोन कर रही थी घर आना। हमारा घर थोड़ी सी दूर है, आपने देखा होगा।
ये भी कलीरे उतारें। और ये सिरगुंदी की रस्म होती है, जो वहाँ पर सिरगुंदी की गई थी यहाँ पर उसको खोला जाता है। उसके बाद जो है थोड़ी सी पूजा होगी, दुल्हन को नहलाने के लिए भेज दिया जाता है। तो दुल्हन वहाँ पर आ चुकी है। अभी रीति रिवाज किए जाएंगे पूरे, भैया जाएंगे अब नहाने के लिए। ये बुटना लगाया जा रहा है, इसको रेनू लगा रही है। और फिर उसके बाद फिर से उसका सिर गूंथा जाएगा, सिरगुंदी की जाएगी रेनू की। और जब तक हमारे यहाँ नेक्स्ट मंथ शुरू नहीं होता है, जिसे संग्रांद बोलते हैं, वो जो सिर बांधा होता है डोरियों के साथ, वो डोरी 1 महीने तक बिल्कुल नहीं खोली जाती है। और ये साइड में लगी है धाम, जो आपको पता है कि हमारे हिमाचल में बैठकर ही खाया जाता है। और उस धाम को पैंठ कहा जाता है। खाने का सबसे अच्छा तरीका है कि जब आप ज़मीन पर बैठकर खाना खाते हो, वो सबसे बेस्ट तरीका है खाना खाने का। और ये है मेरे देवर मिठू भैया और उनकी छोटी सी फैमिली। और अभी जो है नहा के दुल्हन आ चुकी है और लास्ट टाइम हम उसकी फिर से पूजा कर रहे हैं। पानी लाकर मामा जी पानी देते हैं, उससे उनके पाँव धोए जाते हैं। और हर बार रस्म के बाद हमें जौ दिए जाते हैं कलर किए हुए रेड कलर में, और वो जाकर कुछ माता को चढ़ाने होते हैं। अभी तक हम लोगों ने धाम नहीं खाई है, क्योंकि जो बड़ी धाम होती है उसमें जो भी हम कुल की औरतें होती हैं वो दुल्हन को सिर लेती हैं, मतलब सिर लेकर खाना खाते हैं। और ये है हमारी छोटी सी हीरोइन, मामा जी हैं। सुहान जब बनते हैं तो कोई भी पूजा का या शुभ काम जब भी किया जाता है तो उसकी के लिए जो लड़की सुहान बनाई होती है वही काम करती है, वो करेगी। उसके बाद ही दूसरी औरतों की टर्न आती है। अभी तक तो बहुत सारी रस्में हैं, क्योंकि हमारे यहाँ शादी 3 दिन चलती है। तीसरा दिन बहुत बिज़ी होता है, क्योंकि इस दिन जब दुल्हन को घर लाया जाता है बहुत सारी रस्में होती हैं, वो निभाई जाती हैं। उसमें यही है, अंदरोना है, उसके बाद सिरगुंदी होगी, उसके बाद जो है ये अब हम दाड़न पूजा करने जा रहे हैं। वैसे तो दाड़न पूजन जो होता है, दाड़न मतलब जो अनार का पौधा होता है उसकी पूजा होती है, घर के बाहर होती है, लेकिन यहाँ अंदर ही की गई आंगन में, और उसकी पूजा होगी। अब जो यहाँ पे आप देखेंगे, हमने जब सुहानों ने चरखे से रुई काती थी, मुझे भी इसी शादी में पता लगा, वो रुई काटना इतना ज़रूरी होता है, क्योंकि दाड़न पूजन करते वक्त 3 फेरे दिए जाते हैं दुल्हन दूल्हे द्वारा। तो वो जो जब पूजा की जाएगी, फेरे दिए जाएंगे, तो वो उसी धागे को यूज़ किया जाता है जो चरखे में हम काटते हैं। तो अभी फेरे देंगे। और शादी में सबसे बड़ी जो रस्में होती हैं वो होती हैं लाग की, शगुन की। तो बहनों की बारी अब आती है शगुन लेने की, क्योंकि पहले भाभी का टाइम था, जब मेरा टाइम था, जब मैंने तैयार किया भैया को, मेहंदी लगाई। और बारात जब गई थी तो यहाँ के लोगों ने दुल्हन वालों से लाग लिया। और अभी जो है जो दूल्हे की बहनें होती हैं वो लाग लेती हैं, क्योंकि 3 फेरे लगाने होते हैं दाड़न के। और तीसरे फेरे में जो है रास्ता रोक दिया जाता है। जब तक कि शगुन या लाग नहीं देते हैं तब तक कि उनको छोड़ा नहीं जाता है।
नहीं देना और शादी की आखिरी रस्म होती है जब कंगन खोला जाता है। ये कंगन जो आपने देखा था सुहानी डालती हैं। दूल्हा दुल्हन का कंगन शादी के बाद जो लोग खोलते हैं वो उनके धर्म के भाई बहन बनते हैं। तो वैसे तो मेरी रेणु देवरानी है, लेकिन मुझे यहाँ उसकी बहन बनाया गया। और ये हैं संजू भैया, ये बने भाई के भाई। और इसके साथ ही हम सुहाने जो होती हैं वो कंगन खोल कर जो हैं वो दाड़न को चढ़ा दिया जाता है। तो हम सभी खोल रहे हैं कंगन, आप देख सकते हो। जितनी भी हम सुहाने बनी थी सब ने कंगन खोल दिया। और अभी जो है एक दूसरे को शगुन दिया जाएगा, तिलक लगाया जाएगा। जब रेनू की शादी हुई तो मुझे सच में लगा कि अब मैं बड़ी हो गई हूँ, क्योंकि मेरी भी देवरानी आ गई है। लेकिन जब उसे मेरी बहन बनाया गया तो देवरानी का जो ओहदा था वो छूट गया और वो मेरी बहन बन गई। और इसके बाद क्या होता है, जो भी कंगन बहन बनती है वो अपने घर से खाना बना कर लाती है और दुल्हन को खाना खिलाया जाता है। पहले टाइम पर ये रस्म हुआ करती थी कि दुल्हन के मायके से खाना भिजवाया जाता था और दुल्हन वो खाती थी। क्योंकि पहले मैंने सुना है कि पैदल बारातें जाती थी, जब बहुत पुराना समय था, तो दुल्हन को रास्ते के लिए खाना डाला जाता है। लेकिन अब जो है दुल्हन की जो कंगन बहन बनती है वो खाना खिलाती है। और अभी जो है हमारी जाएगी जातर, छोटी सी जातर जाएगी। हमारी माता महेश्वरी गढ़ माता हैं, जिसको मैंने अपनी वीडियो में आपको दिखाया है। वहाँ तक तो नहीं पहुँच पाते हैं क्योंकि बहुत बड़ा मंदिर है। तो यहीं से ही रास्ते से ही माता को माथा टेका जाता है, वहाँ पर छोटी सी जातर दी जाती है। तो हम सभी वहाँ जा रहे हैं। तो हम पहुंच चुके हैं उस जगह पर जहां पर माता महेश्वरी की पूजा की जाती है। यहां से उन्हें धूप टिक्का लगाया जाएगा ताकि हमारा कार्य जो है वो शुभ हो, आगे आने वाला टाइम भी अच्छा रहे और दूल्हा दुल्हन का जो नए जीवन की शुरुआत हो वो अच्छे से चले। तो वन बाय वन यहाँ सभी पूजा करेंगे घर वाले, और लास्ट में मैं और कल्पना। आज के यहाँ बरसात बहुत ज़्यादा है, रास्ता बहुत स्लिपरी है और यहाँ के पत्थर बहुत डेंजरस हैं, तो ध्यान से चलना पड़ता है। और ये है हमारा शिव मंदिर छोटा सा। और अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था कि दुल्हन को सिर लिया जाता है। इसमें सभी कुल की औरतें जो हैं वो साथ में खाना खाती हैं। सबसे टॉप पर ननदें बैठती हैं, उसके बाद आती है दुल्हन की बारी, फिर सासू माँ, और उसके बाद जो उनसे छोटे होंगे उनकी टर्न आती है। वैसे तो गांव में मैं सेकंड लास्ट पर आई थी, लेकिन हमारा जो कुल है वो गांव में औरों के मुकाबले थोड़ा ऊंचा है, तो मैं जो है यहाँ मैक्सिमम दादी भी ही लगती हूँ मैं छोटे छोटे बच्चों की।
जब पहली बार मुझे पता लगा था तो बहुत हैरानी हुई थी कि ऐसा भी होता है कि गाँव में भी ओहदे होते हैं, कास्टेज में भी ओहदे होते हैं। तो सुबह से कुछ नहीं खाया था, अभी धाम का पूरा टेस्ट लेना है, टेस्ट के साथ खाना है। और आप यकीन नहीं करेंगे क्योंकि आज मैं बना रही हूँ वीडियो और मुझे सच में भूख लग गई है। और ये पापा जी हैं, दुल्हन तब तक खाना नहीं खाती है जब तक कि उसे घर का कोई बड़ा शगुन नहीं देता है। और ये होते हैं गुणे लेना। जो गुणे हमने शादी से पहले बनाए थे वो गुणे दुल्हन के द्वारा बांटे जाते हैं, लेकिन गुणे देने के बाद जो है दुल्हन को शगुन दिया जाता है। इसमें दुल्हन को जितने भी लोग होते हैं, जो भी गुणे लेने आता है, गुणे दिए जाते हैं और पैर छूने पड़ते हैं। जब मेरी शादी हुई थी तो पीठ टूट गई थी क्योंकि बार बार खड़े होकर झुकना पड़ता है और बहुत सारे लोग जो हैं गुणे लेते हैं। और गुणे वैसे बहुत टेस्टी होते हैं। गुणे एक ऐसी चीज़ है जो आप एक हफ्ता तक, आई थिंक 2 हफ्ते तक स्टोर करके रख सकते हो और जब मर्जी आप खा सकते हो। ये प्रियंका है, पहले आई थी सोनू दीदी और अभी हैं स्वाति दी की बारी। ये सभी इस गांव की बेटियां हैं। बड़े लोग ले गए थे, मैंने कहा कि मेरे पापा बीमार थे तो मैं बहुत डिस्टर्ब रही, तो मैं बार बार आना जाना हो रहा था घर में, तो मैक्सिमम लोग ले चुके थे। अब मेरी और इनकी बारी आई। क्या फोटो ठीक है, वो कपड़े चेंज करना पड़ेगा।